सीखिए बहुत आसानी से सिनोनिम्स, कभी नहीं भूलेंगे। वेलकम टू पीयूष सर इंग्लिश क्लासेस. Friends and student, I am back with my new video and I hope that this video will going to help you a lot in your life. मैं आपसे फिर एक इल्तिजा करता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपके सामने आज लेसन नंबर 31 सिनोनिम्स लेके आया हूं, एक अद्भुत तरीका जिससे मैं आपको इस सिनोनिम्स के बारे में बहुत ही आसानी से बताऊंगा और आप उसको बिल्कुल हंसते खेलते सीख लेंगे। मुझे उम्मीद है, एज आई ऑलवेज प्रे टू गॉड दैट यू आर ऑलवेज फिट एंड फाइन एंड यू डू एवरीथिंग गुड इन योर लाइफ। हमारा सीखने का जो क्रम शुरू हुआ है ये आगे ऐसे ही बढ़ता रहेगा और आगे और नई उपलब्धियों को छुएगा। तो मेरा साथ ऐसे देते रहिए, मेरी मेहनत को सफल करते रहिए और वीडियो पूरा देखिए और उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, आज मैं सिनोनिम ट्रिक्स लेके आया हूँ। हमारा पहला शब्द जो है वो है एंटरप्रेन्योर। ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है ओनर, और हिंदी में कहें तो मालिक। और इसके सिनोनिम्स हैं डीलर, ट्रेडर और मर्चेंट। तो इसकी जो ट्रिक है जो मैं आपको समझाऊंगा आज वो ये है कि आप इसके सिनोनिम को बिल्कुल इस तरह से याद कर सकते हैं कि जैसे डीलर, ट्रेडर, मर्चेंट सब एंटरप्रेन्योर बन गए। तो देखिए कितनी आसानी से आपको इसके सिनोनिम्स याद हो गए। डीलर, ट्रेडर, मर्चेंट सब एंटरप्रेन्योर बन गए, यानी डीलर, ट्रेडर, मर्चेंट सब एंटरप्रेन्योर बन गए। तो ये शब्द भी आ गया इसमें और इसका सिनोनिम भी आ गया। अब चलते हैं अपने दूसरे शब्द की तरफ। दूसरा शब्द जो है वो है स्किर्मिश। स्किर्मिश का मतलब होता है झड़प। झड़प आपने सुना होगा इसके बारे में। इसके सिनोनिम्स हैं मीली, फाइट और बैटल। मीली, फाइट और बैटल। तो इसका क्या ट्रिक है याद करने का? लेट अस से स्किर्मिश। स्किर्मिश का मतलब झड़प मैंने बताया। तो झड़प करने वाली मीली, मीली यहां पे एक लड़की का नाम मान लीजिए। तो झड़प करने वाली मीली हमेशा फाइट और बैटल करती रहती है या बहुत करती है। यानी झड़प करने वाली मीली फाइट, बैटल बहुत करती है, यानी उसका नेचर है दिन भर लड़ती रहती है। तो स्किर्मिश का सिनोनिम क्या हुआ? मीली, फाइट और बैटल। तो उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक कारगर लग रही होगी। तीसरा वर्ड अगर आप देखें तो है विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब होता है कंसिडरिंग समथिंग वैलिड। ये बेसिकली एक एडजेक्टिव है। बदला लेने की दुर्भावना, इसको ऐसा कह सकते हैं। और इसके सिनोनिम्स हैं मैलिशियस, रिवेंजफुल और वेंजफुल। अब देखिए, रिवेंजफुल और वेंजफुल एक सेम लग रहे थे, तो मैंने इससे क्या ट्रिक बनाई कि रिवेंजफुल और वेंजफुल दो भाई हैं। रिवेंजफुल, वेंजफुल ये दोनों भाई बड़े ही मैलिशियस हैं, यानी बड़े ही दुर्भावना से भरे हुए हैं। तो वेंजफुल, रिवेंजफुल या रिवेंजफुल, वेंजफुल ये दोनों भाई बड़े ही मैलिशियस हैं। तो ये है हल्की सी और बहुत ही लाइट ट्रिक जिससे आप बहुत आसानी से इसको, वीडियो को अगर बार बार देखेंगे तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब चलते हैं अपने चौथे शब्द की तरफ, इंट्रैक्टेबल। इंट्रैक्टेबल एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग है हार्ड टू कंट्रोल और डील विथ। बेलगाम हो जाना। अगर कोई चीज़ बेलगाम हो जाए तो उसे हम इंट्रैक्टेबल कह सकते हैं। ये मीनिंग्स जो मैं लिखता हूँ ये बहुत सरल भाषा में लिखता हूँ ताकि आपको स्मरण हो जाए और आप इसको, ये स्पेशल वर्ड से कॉमन वर्ड बन जाए। इसके सिनोनिम देखिए क्या है? अनकंट्रोलेबल, आउट ऑफ कंट्रोल और आउट ऑफ हैंड। बेलगाम। तो इसको लर्न करने का क्या तरीका मैंने बनाया कि इंट्रैक्टेबल बीमारी अक्सर, इंट्रैक्टेबल का मतलब बेलगाम बीमारी अक्सर अनकंट्रोलेबल, आउट ऑफ कंट्रोल और आउट ऑफ हैंड हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर चलें तो है इनोकुअस। इनोकुअस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है नॉट हार्मफुल और ऑफेंसिव, यानी सुरक्षित रहना। और इसका सिनोनिम है, जैसा हम सब जानते हैं, सुरक्षित का सिनोनिम बहुत आसान है, सेफ, हार्मलेस और पीसफुल। तो इसको याद करने का क्या तरीका है?
इनोकुअस लोगों के साथ माहौल हमेशा सेफ, हार्मलेस और पीसफुल रहता है। कितने आसानी से देखिए तीनों सिनोनिम्स में आ गए। इनोकुअस लोगों के साथ माहौल हमेशा सेफ, हार्मलेस और पीसफुल रहता है। तो ये मैंने आपको याद करा दिए 5 वर्ड। अब आपको इसको सिर्फ क्या करना है, वीडियो को बार बार देखना है, इसके नोट्स बनाने हैं और ये आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब है 6th वर्ड एंथ्रैल। एंथ्रैल एक नाउन है, इसका मतलब होता है कैप्चर द फैसिनेटेड अटेंशन ऑफ, यानी मंत्रमुग्ध हो। आप इतना मंत्रमुग्ध हो गए किसी के साथ या किसी के लिए कि उनके गुलाम बन गए। तो इसके सिनोनिम क्या है? सिनोनिम है अट्रैक्ट, ग्रिप और चार्म। और लर्न करने का तरीका है कि कभी कभी जिंदगी हमें इस तरह से एंथ्रैल का मतलब गुलाम बना लेती है कि हम अट्रैक्ट, ग्रिप और चार्म हो जाते हैं। फिर से देखिए ट्रिक, कभी कभी जिंदगी हमें इस तरह से एंथ्रैल करती है कि हम अट्रैक्ट, ग्रिप और चार्म हो जाते हैं। तो ये थी वो ट्रिक। आगे चलते हैं सिनोनिम्स विथ ट्रिक में 7वां शब्द डेट्रीमेंट। डेट्रीमेंट एक नाउन है, टेंडिंग टू कॉज हार्म, यानी हानिकारक। जैसे जंक फूड हानिकारक है अपने लिए, तो सिनोनिम्स इसका क्या होगा? हार्म, डैमेज और इम्पेयरमेंट। तो देखिए इसको याद करने का तरीका कैसे बनाया मैंने। डेट्रीमेंट अप्रोच से हमेशा हार्म, डैमेज और इम्पेयरमेंट होता है। यानी अगर हानिकारक अप्रोच है, ठीक है, हानिकारक तरीका है, तो इससे हमेशा हमको हार्म, डैमेज और इम्पेयरमेंट होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये अब तक का सफ़र काफ़ी मनोरंजक लगा होगा। अब चलते हैं 8वें शब्द की तरफ, स्केप्टिकल। स्केप्टिकल एक नाउन है, हैविंग डाउट्स। जब हमें संशय होता है किसी चीज़ पे तो हम उससे स्केप्टिकल कहते हैं। तो सिनोनिम्स है ड्यूबियस, डाउटफुल, सस्पिशियस। और लर्न करने का तरीका, स्केप्टिकल लोगों को अक्सर ड्यूबियस, डाउटफुल, सस्पिशियस रास्तों से जीवन में गुजरना पड़ता है। बिल्कुल सही, जो स्केप्टिकल लोग हैं या स्पेक्टिकल लोगों को अक्सर ड्यूबियस, डाउटफुल, सस्पिशियस रास्तों से जीवन में गुजरना पड़ता है। तो देखिए कैसे तीनों सिनोनिम याद हो गए। अब चलते हैं 9वें शब्द की तरफ, है उसका नाम है बार्मी। बार्मी का मतलब होता है एडजेक्टिव और इसकी हिंदी है सनकी और इंग्लिश में मैड। सिनोनिम भी आसान है, इम्प्रूडेंट, ब्रेनलेस, सिली। तो ट्रिक देखिए, बार्मी लोग अक्सर अपनी लाइफ में, बार्मी लोग मतलब सनकी लोग अक्सर अपनी लाइफ में इम्प्रूडेंट, ब्रेनलेस, सिली चीज़ें कर जाते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। और अब नेक्स्ट है और आखिरी है बॉइस्ट्रस। बॉइस्ट्रस एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है नॉइजी, एनर्जेटिक एंड चीयरफुल। हिंदी में हम इसे कहते हैं उद्यमी, जैसे बच्चे उद्यमी होते हैं। तो सिनोनिम है एक्सूबरेंट, एक्साइटेड एंड वाइब्रेंट। ये दोनों हालांकि पॉजिटिव सेंस में यूज किए जाते हैं। छोटे बच्चे कितने बॉइस्ट्रस, एक्सूबरेंट और एक्साइटेड, वाइब्रेंट होते हैं। फिर से देखिए, छोटे बच्चे कितने बॉइस्ट्रस, एक्सूबरेंट, एक्साइटेड, वाइब्रेंट होते हैं। तो ये थी आखिरी ट्रिक सिनोनिम याद करने की। उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पीयूष सर इंग्लिश क्लासेस को पसंद करने के लिए, इसके वीडियोस को आखिरी तक देखने के लिए अ बिग थैंक्स to you and a big thanks for watching the video. Thank you very much. This is Piyush sir signing off. I'll be back with the next video and till then keep learning and keep doing good in your life. Thank you very much.